सागर में श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार विभाग के सहयोग से दिल्ली स्थित शासकीय स्कूल में विज्ञान और नवाचार विषय पर लेखन कहानी विचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक छात्राओं ने सहभागिता की। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में से 5 छात्राओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर टॉप 5 में चयन कर पुरस्कार भी दिए गए। संस्था की सदस्य के मुताबिक विशेषकर ST वर्ग की छात्रों की रुचि अध्ययन के प्रति बढ़े और वह पढ़ लिख कर विज्ञान एवं तकनीकी उद्योग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए। कौशल विकास की दृष्टि से उनके अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए संस्था द्वारा इन दिनों सागर सहित ग्रामीण अंचलों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें सर्वे के आधार पर 200 बच्चियों को चिन्हित कर उनको प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। संस्था की सदस्य के मुताबिक तकरीबन 30 वर्षों से लगातार उनकी संस्था अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर जागरूकता लाने की पहल कर रही है, जिसका रुझान भी खासा अच्छा मिल रहा है। तो वहीं आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं में भी खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने भी ऐसी आयोजन वाली पहल को सार्थक करार दिया और कौशल विकास की दृष्टि से बहुत मददगार बताया। साथ ही प्रतियोगिता के माध्यम से अपने अंदर के संकोच के भाव को दूर कर अपने अपने विषय की रुचि के अनुसार एक से बढ़कर एक लेखन भी प्रस्तुत किए। आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के स्टाफ का सहयोग भी रहा और सभी ने छात्राओं को उत्साहवर्धन भी करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। मेरा नाम नैन्सी चौरसिया है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागरा श्री सागर है। मैं एक इस विज्ञान के बारे में लिखना चाहती हूँ, जिसमें विज्ञान की बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे विज्ञान से हमारा हर कार्य होता है। आज हम जो भी पहनने की चीज़ें, कुछ भी काम करने की चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं, विज्ञान के कारण हैं। और मैं विज्ञान में ये बताना चाहती हूँ कि जो किसानों को जिन चीज़ों से दिक्कत होती है, जैसे वो खेती करते हैं, तो वो जो खेती में फसल उगाते हैं, उससे किसानों के लिए क्या दिक्कत होती है कि जैसे जानवर आ जाते हैं खेत में, वो फसल को ख़राब कर देते हैं। कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत होती है उस चीज़ से, तो वो उस फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसानों की साल भर की मेहनत बेकार चली जाती है। अब वो फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हमारी वो जो पहले की फसल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिनसे हमारा जो रोज़गार है, जितनी हमारी कमाई नहीं, उससे ज़्यादा हमारे लिए उससे दिक्कत होगी। इसलिए हमने ये सब्जेक्ट सोचा है कि हम विज्ञान में हम खेत के लिए सुरक्षा के लिए उपयोगी उपकरण कर सकते हैं। जैसे कि हम खेतों की चारों ओर एक फेंसिंग करेंगे तारों से जुड़ी। उसमें ज़्यादा ऐसा करंट नहीं रखेंगे कि जिससे दिक्कत हो, लेकिन उसमें एक सायरन रख सकते हैं विद्युत, जिससे कि कोई भी जानवर अगर खेत के अंदर आना चाहेगा तो वो उस तार को जैसे ही टच करेगा तो क्या कहते हैं, वो सायरन बजने लगेगा, जिससे हमारे लिए जो कोई भी खेत में है, किसान भाइयों को ये पता चलेगा कि खेत में कोई है, तो वो देखेंगे, जिससे उनकी फसल बच सकेगी। इससे हमारा भी फायदा होगा, हमारी फसलों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसानों की साल भर की मेहनत भी बेकार नहीं होगी। ये जो कौन सी संस्था है जो कार्यक्रम करा रही है अभी? श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान सागर। मेरा नाम दीपाली बंसल है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आज का प्रोग्राम श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान सागर विज्ञान कहानी वाचन कौशल प्रतियोगिता में श्रेष्ठ वाचक को प्रस्तुत वितरण एवं उत्कृष्ट 5 कथाओं का पुनः वाचन होगा। मेरा नाम विनीता गौड़ है। श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान सागर विज्ञान कहानी वाचक कौशल प्रतियोगिता में हम लोग ने भाग लिया है। श्रेष्ठ विचारों को पुरस्कार वितरण एवं उत्कृष्ट 5 कथाओं का पुनः वाचन करना है। मेरा नाम रक्षा गौड़ है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागरा श्री सागर है। ये जो संस्था प्रोग्राम करा रही है, कौन सी संस्था है ये आप बता? शक्ति महिला सेवा संस्था सागर गौड़ है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागरा श्री सागर मध्य प्रदेश है। मैंने विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा ये कार्यक्रम रखा है। ये हम लोग कौशल विकास के ऊपर प्रतियोगिताएँ रखी गई हैं कि बेटियां बाहर अपनी क्षमता को निखारें। कौशल प्रतियोगिता में वो निबंध कहानी कुछ पुरस्कार हम लोग उनको संस्था के द्वारा वितरण करेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी, और उनका जो निखार है वो निखर के आएगा कि हम कितने विज्ञान और प्रौद्योगिकी जोड़ के कैसे हम उद्योग में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो संस्था है जो कितने लंबे समय से काम कर रही है और क्या क्या काम करती है? और श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान 30-35 वर्षों से काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो हमारी जो संस्था है ये
अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। लेबर के साथ काम करती है, शिक्षा के ऊपर काम करती है, हेल्थ के ऊपर काम करती है, आजीविका के ऊपर काम करती है और इससे पर्यावरण के ऊपर काम करती है। और एजुकेशन में हम जो एसटी की लड़कियों के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले हम लोग 5-5 दिवस प्रशिक्षण किए, 1-1 दिवस प्रशिक्षण किए, फिर उनको विजिट कराया हमने SVN कॉलेजों का। और आज ये प्रतियोगिता हम रख रहे हैं जो 20 स्कूलों में हम लोग ने कार्यक्रम किए हैं। तो यहाँ आज इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं जो 100 बेटियाँ इसमें शामिल होंगी। जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगी उनको हम लोग प्राइज वितरण करेंगे।